क्वेश्चन सामने आई है पीसीबी को भी। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी को चाहिए एक नया अदारा बना ले आईसीसी की तरह, और उसमें जो सेम माइंडसेट के बोर्ड्स हैं वो इकट्ठे हो जाए, लाइक बांग्लादेश, शायद श्रीलंका भी, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे फिलहाल नहीं है पास। तो कोई नहीं, क्योंकि वो हम अरबियों को कह लेंगे, डोंट वरी, अरबियों में क्या लगे, ठीक है। लेकिन साथ अगर चीमा साहब आबादी की बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में अगर 140 करोड़ आबादी हो रही है तो आपने रहना किधर है? पाकिस्तान के अंदर तो वो देखा जाए तो हम इंडिया मुल्क जो है वो बहुत बड़ा है रकबे के लिहाज से, तो लैंड एरिया के पास बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान खाली पे है, डोंट वरी, बड़ी आवाम है, हम आइरा बिल्डिंग्स बना लेंगे, कुछ नहीं है। कितनी को हो जाएगी आबादी हमारी? 500-600 मिलियन से हम गुजारा कर लेंगे। आप पाकिस्तान को समझ चाइना बनाना चाहते हैं ना? चाइना नहीं बनाना चाहते, हम बड़ी आबादी बनाना चाहते हैं। पाया नहीं दे सारा आबादी के सर पे तो इंडिया सबको डराता है, ओए मेरी आबादी ज्यादा चुप कर दो, मेरी आबादी ज्यादा चुप कर दो, ए मेरी आबादी आई जे, ए वाम आई जे, ए बंदे इकट्ठे हो गए ना, ए जो हो गए, ए साडे टीवी ये कह रहा है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं बंदे चलाऊंगा, मैं बंदे चलाऊंगा यार, ए चंगी बात है। चिमा साहब देखिए बातें कुछ और भी हैं, बातें हमें कुछ और भी समझनी साथ साथ पड़ेगी। वो बात ये चिमा साहब देखें, आईसीसी ने कहा है कि हम आपकी हुकूमत के फैसले को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अपने फैसले को रिकॉन्सिडर करें। अभी तो आपने जैसे बताया था पिछले अपने शो में कि निगोशिएशंस जारी है पाकिस्तान के दरमियान और आईसीसी के दरमियान, इंडिया के दरमियान, कि भाई मैच खेला जाए और इंडियन टीम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी, श्रीलंका भी जाएगी। और आप जैसे कहते हैं कि इंडिया का जहाज आएगा सही कोलंबो में, लेकिन वैसे ही वापस दिल्ली में चल जाएगा। चिमा साहब देखिए, पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच छोड़ता है उसे एक और बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि पाकिस्तान जैसे ही मैच छोड़ेगा उस पाकिस्तान के रन रेट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा रन रेट भी, और 2 पॉइंट्स इंडिया को चल जाएंगे। और चिमा साहब अगर आपका एक मैच भी बारिश की नजर हो गया, एक मैच भी, तो आप समझ लिया आप ग्रुप स्टेज से बाहर, ग्रुप स्टेज से आप बाहर हो सकते हैं। एक मैच भी अगर जो है बारिश की नजर हो गया तो, एक मैच भी, ये अहम चीज है, ये है अहम चीज। देखिए 2 पॉइंट्स इंडिया ले गया, रन रेट भी आपका कम हो गया, इंडिया का रन रेट तो वैसे ही रहेगा और साथ 2 पॉइंट्स भी से मिल जाएंगे। आप ग्रुप स्टेज से बाहर, आप अभी हाफ देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं हम जीतेंगे T20 वर्ल्ड कप, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम T20 वर्ल्ड कप जीतें। लेकिन चीमा साहब डे ड्रीमिंग को जरा साइड पे रखा जाए और बड़ा हमने सोच लिया कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम फाइनल में हम इंडिया को हरा देंगे, फिर हम फाइनल में इंडिया से जीतेंगे, खेलेंगे हम जरूर फाइनल। आप कहते हैं इंडिया के साथ अगर हुआ था हम जरूर खेलेंगे। वो केविन पीटरसन भी पूछ रहे थे आज, यार अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ फाइनल हो गया तो फिर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अगर आपने इधर कहा है कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना और बांग्लादेश के साथ हमने सॉलिडेरिटी दिखानी है, तो फाइनल में क्या करेंगे? फाइनल क्या उन्हें दे आएंगे आप पेट में रखे, या सर आपके लिए तोहफा, तो आप ले लें, कोई मसला नहीं। अगर आप सुपर 8 में पहुंच जाते हैं और आगे सेमीफाइनल्स खेलते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर आप उधर क्या करेंगे? खेलना पड़ेगा फिर आपको, और फिर आपको वैसे दुनिया में मजाक बन जाएगा कि पाकिस्तान पहले कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, जब फाइनल आता है फाइनल कहते हैं हमने खेलना है। इंडिया इसलिए तो स्मार्ट है, वो कहता है हाथ ना मिलाओ, हाइब्रिड वेन्यू पे चले जाओ, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमारी टीम से फाइनल्स खेलना है और पाकिस्तान के साथ भी फाइनल हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया स्मार्ट है या कौन स्मार्ट है। पाकिस्तान यू टर्न नहीं लेगा। पाकिस्तान ने बहुत सीरियस फैसला किया हुआ है, और ये फैसला सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं है, ये फैसला बांग्लादेश के एंगल से भी हम देख रहे हैं। हम बेसिकली ओवरऑल एक लार्जर फ्रेमवर्क में अब चीज़ों को देख रहे हैं। अब पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक इंप्रेशन है कि अब हम वी हैव टू बी अ हार्ड स्टेट, वी नीड टू बी टफ, we need to be tough, we need to act stronger, we need to be more powerful। ठीक है ना जी, मैं ये समझता हूँ, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, दे आर गोइंग टू बी मोर, वो जिसे कहते हैं ना, मोर स्ट्रॉन्गर। ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपको वो चलेंगी। तो मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है, इट इज़ गोइंग टू पे, ये चीज़ पे करेगी। मैं मेरी देखें, ये चीज़ पे करेगी। मैं तो ये समझता हूँ एक्शन सख्ती ज़रूरी है, और उसकी वजह पता है क्या है? इससे फिर ये होता है कि जो कमज़ोर और दबे हुए मुल्क है ना, वो भी उठ के बोलेंगे। हम थोड़ा इस एंगल से देख रहे हैं कि कमज़ोर भी मुल्क जो है ना, उनको वो दबे हुए हैं। तो अभी देख लें, इस वक्त इंडिया के पास वो जो आज सुबह हम सुन रहे थे कि जी वो ये हम कर लेंगे,
पाकिस्तान को ये कर देगा, वो कर देगा। आपकी सोच है भैया। पाकिस्तान जो है ना वो पीछे नहीं हटेगा। और ये बहुत सारे आजकल, वो मैं आज एक ऑस्ट्रेलियन को मैं देख रहा था, अमीर हुसैन, वो कह रहा था जी कि पाकिस्तान जो है ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान की ये तो सिर्फ इंडिया की वजह से वैल्यू है। ये भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो, आई थिंक दोज हु आर क्लोजर विद दी बीसीसीआई, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई उन्हें पैसे मिल रहे हैं, दे वांट टू अर्न मनी। तो जब पैसे होंगे चाहिए तो वो आपके खिलाफ क्यों मिलेंगे? जब उन्हें पता है कि भाई जैसे हमें 25-25 करोड़ रुपया मिलना है, 27-27 करोड़ रुपया मिलना है। उन्हें उन्हें मिशेल स्टार्क को, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें 2024 में 27 करोड़ का खरीदा था। अच्छा। ये तो 2024 में, ये 23 में उन्हें 27 करोड़ का खरीदा था। ठीक है चीमा साहब, तो मतलब कि वो उनके पास पैसा ही बहुत, सॉरी 2024 में खरीदा था, उन्हें 27 करोड़ में खरीदा था। तो मतलब कि मिचेल स्टार्क को जब इतने पैसे मिलेंगे तो वो क्यों बोलेगा भाई इंडिया के खिलाफ? पैट कमेंट से जब 20-20 करोड़ में खरीदा जाएगा तो क्यों भाई बोलेंगे जी कि हम इंडिया के खिलाफ बोले? जब पता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को कि जो इंडिया जब हमारे साथ खेलता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी या फिर ऑडे मैच, तो हमारे ग्राउंड की टिकट्स बिकती हैं, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, हमारे रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और इंडिया के साथ जब हम खेलते हैं तो दुनिया में देखती है। तो वो क्यों कहेंगे हम इंडिया के खिलाफ बोले? पाकिस्तान के साथ जब मैचेस थे, हमने व्हाइट वॉश किया, उन्हें तो हमारे राइट्स भी नहीं दिए थे सिवाय फॉक्स क्रिकेट में। फॉक्स क्रिकेट के अलावा किसी बंदे ने भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के राइट्स खरीदे नहीं थे। उन्होंने कहा छोड़ो पना यार, एक तो मजा नहीं आया ना, लेकिन हमने उन्हें मजा काफी दिया, फिर हमने व्हाइट वॉश ही कर दिया पकड़ के उन्हें। उन्हें लगता था कि हम पाकिस्तान को आराम से धूल चटा के आ जाएंगे, लेकिन फिर अच्छी बात है माशाल्लाह हमने पकड़ के ग्राउंड में मदोला है, रुला दिए पकड़ के ऑस्ट्रेलियंस को। बड़े बन रहे थे जी हम डॉन है क्रिकेट के, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पकड़ के मदोला है, कभी इधर फेंका कभी इधर फेंका। याद रखेंगे कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस थे तुम लोग, लेकिन पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे तुम लोग को व्हाइट वॉश कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया ये भी याद रखेगा। लेकिन चीमा साहब, उनने, ये पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट की बात थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो बोर्ड है उनने भी किसी को नहीं बोला, और ना ही ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ने पाकिस्तान के राइट्स खरीदे। ये एक बड़ी इंसल्ट की बात थी। चले वो बात सुने, इसीलिए नहीं ना खरीदे, उनको पता था हमारी टीम के लात क्या हैं। हम हमें ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को नहीं है, वो अपनी टीम के वो राइट्स इसलिए नहीं खरीद रहे ना, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, पैसे ही कोई नहीं है उनके पास। देखें फिर यही बात है ना, एक तो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा वो उनको पता था खरीदना किस टीम के राइट्स खरीदें, जो ठुस होगी जो व्हाइट वॉश होगी उसके राइट्स खरीदते। तो ये अभी तक जो है ना, ये वो देखें फिर बात तो वो है, राइट्स तो फिर इंडियंस खरीदते हैं, पैसा वो डालते हैं, पैसा ही वो कमाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी आबादी का फायदा उठा रहे हैं। मैं तो पाकिस्तानियों ने क्या आबादी बढ़ाओ, बात छो इन्हें कमानो, बाकी काम छो, गेम आबादी की है, गेम और किसी चीज दी नहीं है। तुसी की ਤੁਹਾਡੀ की वैल्यू है, आबादी दी वैल्यू है, हर आबादी 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 आबादी। ठीक है, फिर ये भी कहते हैं नहीं नहीं आबादी ज्यादा अच्छी नहीं होती, आबादी ज्यादा अच्छी है। आबादी बताओ सारा, आप क्योंकि आबादी के चक्कर में तो आप डोमिनेट कर रहे हैं, आबादी के चक्कर में तो इंडिया लड़ रहा है, आबादी के चक्कर में इंडिया अमेरिका से लड़ रहा है कि हमारी आबादी बहुत, हमें तेल ज्यादा चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो आबादी गेम है बस, ठीक है, मुल्क बड़ा है, आबादी भी ज्यादा करो और अपना पैजो थी, फिर यही चीज हो सकती है। मतलब अब देखे ना, 250 मिलियन और 200 मिलियन बंगाली, 450 मिलियन तो एक साइड पे हो गया है ना, तो एटलीस्ट पाकिस्तान भी आबादी कार्ड खेल रहा है। लेकिन हम जरा बंगालियों के साथ मिलकर खेल रहे हैं। तो मैंने यही कहा है ना कि आबादी मुल्क जो है ना सारे इकट्ठे हो जाएं, जिन जिनके पास ज्यादा आबादी है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट दे कैन प्ले एंड दे कैन डू व्हाट दे मस्ट डू।